आज हम जिस टॉपिक का स्टडी करेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दो लेंस L1 और L2 रखा हुआ है और दोनों कॉन्टैक्ट में है। फिर इसमें हम रे डायग्राम देखते हैं। जब इस लेंस L1 के सामने में कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट का रेस जब इसके सरफेस में इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट होने के बाद ये जो है रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन कहने का मतलब जो लाइट यहाँ से सीधा निकलना चाहता था वो लाइट सीधा नहीं निकल करके थोड़ा अपने रास्ते से डेविएशन हो जाता है। डेविएशन मतलब अपने रास्ते से विचलित हो जाना। तो देखिए थोड़ा सा ये अपने रास्ते से विचलित हो गया, मीन्स डेविएशन हो गया। फिर इस लेंस टू से गुजरते हुए ये पॉइंट आई पर पड़ रहा है। इसका मतलब इसका जो फाइनल इमेज है वो आई पर बन रहा है। अब जो आई इमेज पर बन रहा है वो लेंस L2 के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब लेंस L1 का ऑब्जेक्ट, इसके बीच का डिस्टेंस है, इसको हम मेजर करेंगे U से, और लेंस L1 के लिए जो इमेज बना तो इसका डिस्टेंस हो गया V। वैसे ही ये लेंस L2 के लिए जो आई इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए ये V जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इसका जो इमेज है लेंस L2 का वो आई डैश पर बनेगा। मीन्स इसका इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है V डैश। तो प्यारे बच्चों, आप लेंस का फॉर्मूला जानते हैं। लेंस का फॉर्मूला होता क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम यहाँ पे जो लेंस का फॉर्मूला है उसको लेंस L1 और लेंस L2 दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। और जब अप्लाई करेंगे तब हम ये देखेंगे कि उस टाइम में ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या था और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या था। तो चलिए रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस L1 के लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। ऐसा इसलिए आया क्योंकि ये जो v डैश है वो क्या है? इसके बीच का बनने वाला इमेज है। फिर ये जो 1/u है वो क्या है? इसके बीच का जो डिस्टेंस है। और जो पहला लेंस है L1 उसका फोकस क्या होगा? f1। और लेंस L2 है उसका फोकस क्या होगा? f2। तो देखिए आप रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस L2 के लिए क्या देख सकते हैं? इमेज है 1/v माइनस 1/v डैश। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। और इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि अगर सिंगल लेंस का फोकस निकालना होता तो खाली हम 1/f1 लिख देते, लेकिन हमको यहाँ पास कॉन्टेक्ट में रखे दो लेंसों का फोकस निकालना है, इसलिए 1/f1 प्लस 1/f2 करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन के बाद उसका फोकस निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास जब हम इसको ऐड करेंगे तो आप लोगों को पता है कि दो इक्वेशन जब होता है उनको ऐड करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस करना है और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ प्लस करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस ये जो है इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ, फिर राइट हैंड साइड में 1/f और इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में 1/f2 है। तो क्या हो गया? 1/f1 प्लस 1/f2। तो देखिए यहाँ पे जो भी इक्वल वैल्यू रहता है वो आपस में क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं। कट इसलिए क्योंकि एक जो है प्लस में है और दूसरा जो है माइनस में है। और आप इसको एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। जो टर्म्स बाद में है उसको हम पहले लिख देंगे और जो टर्म्स आपका पहले है उसको बाद में लिख देंगे। इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम पहला जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव में ले रहे हैं और सेकंड में जब ले रहे हैं तो यहाँ पास नेगेटिव वैल्यू को ले रहे हैं। वैसे तो लिखा वैसे भी जा सकता था, लेकिन एक प्रॉपर फार्मूला के अकॉर्डिंग अपने को अरेंज करना है, इसलिए इसको ऐसे करना पड़ रहा है 1/v माइनस 1/u।
और इसके बाद देखिए राइट हैंड साइड को खाली ऊपर से नीचे हमने पेस्ट किया है और लेंस फार्मूला से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f और यहाँ पे 1/f इक्विवेलेंट लिखे हैं। इसका मतलब हम जब इक्विवेलेंट लिखेंगे तो दोनों फोकस को आपस में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट। तो फाइनली हमको ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है वो इक्वेशन निकालना था, ठीक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोकल लेंथ जो होता है, तो आप लेंस के बारे में ये भी पढ़े होंगे कि जिसका फोकल लेंथ कम होता है उस लेंस का पावर ज़्यादा होता है और जिसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, उसका जो लेंस का पावर है वो कम होता है। और इस लेंस को हम मेज़र करते हैं, इसका जो SI यूनिट होता है लेंस का वो है डायोप्टर। आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि इवनिंग के टाइम में और मॉर्निंग के टाइम में हमें जो सन लाइट जो है वो रेड कलर दिखाई देता है। इसका रीज़न ये है कि इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम में जो सन से आने वाली रेस है उसमें तो 7 कलर होते हैं, बट उतना डिस्टेंस से ओनली रेड कलर ही हमारे पास आ पाता है। बाकी जो कलर्स है वो एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब बाकी जो कलर्स है उसका स्कैटरिंग हो जाता है, इसलिए सिर्फ रेड कलर हमको दिखाई देता है मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में। इसके बाद आप समझिए एंगुलर डिस्पर्सन होता क्या है। एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म फॉर वाइट लाइट इज द डिफरेंस in the angles of deviation for two extreme color, that is violet and red. It is given by, so theta is equal to del v minus del r, where del is equal to mu minus 1 into a। यहाँ पर आप म्यू को एन भी मेज़र कर सकते हैं। म्यू क्या है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट कर सकते हैं या फिर म्यू से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ बस आप देख सकते हैं कि जो डेविएशन होता है दोनों कलर का, वैलेट और रेड कलर का, तो इनके बीच का जो डेविएशन का डिफरेंट है वो कहलाता है एंगुलर डिस्पर्सन, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो आप इस एंगुलर डिस्पर्सन थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर से एक फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि डेल इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 इंटू ए। अब प्रॉपर हम दो अलग अलग लाइट के कलर्स के लिए जब डेविएशन लेंगे तो यहाँ पे जो डेविएशन ले रहे हैं वो डेविएशन v हो जाएगा वैलेट कलर के लिए और रेड कलर के लिए डेल r। वैसे ही जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लेंगे वो रेड के लिए nr और वैलेट के लिए nv हो जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूला में हम इन दोनों कलरों को वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम जो है डेल वी और माइनस डेल आर के जगह पे वैल्यू को पुट करें। उसके बाद देखते हैं कि ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाता है, बीच में माइनस एन आर प्लस 1, बाकी तो सेम है, तो ये प्लस है और माइनस में है, माइनस और प्लस 1 में, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, एन वी माइनस एन आर, और ए जो है वो दोनों में सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर ए को कॉमन निकाल लिया था। इसके बाद देखेंगे डिस्पर्सिव पावर। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म इज डिफाइंस इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म। मीन्स डिस्पर्सन ऑफ पावर जिसको हम W से डिनोट करते हैं, और ये W जो होता है वो इन दोनों कलरों के डेविएशन के डिफरेंस और जो मिड कलर होता है येलो कलर, उनके डेविएशन के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो आज हमको यही जानना था कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, या फिर डिस्पर्सन क्या होता है।